एवरीडे साइंस में आज जो हमने अगला टॉपिक पढ़ना है वो है न्यूक्लिक एसिड्स का। न्यूक्लिक एसिड्स का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इसकी ब्रीफ हिस्ट्री स्लाइड में देखें। तो न्यूक्लिक एसिड जो सबसे पहले आइसोलेट हुए थे वो पस सेल्स के न्यूक्लियस में से हुए थे, और इनको न्यूक्लिक एसिड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके अंदर एसिडिक प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। तो फ्राइडरिक माइशर इन 1869 आइसोलेटेड व्हाट ही कॉल्ड न्यूक्लियन फ्रॉम द न्यूक्लिया ऑफ पस cells. So nucleon was shown to have acidic properties, hence it became called nucleic acid. इस स्लाइड में बेटे इसकी एक ब्रीफ हिस्ट्री उन्होंने बताई है। अब यहाँ से इसकी डेफिनेशन स्टार्ट होती है कि न्यूक्लिक एसिड्स कहते किसे हैं। न्यूक्लिक एसिड्स एक्चुअली पॉलीमर्स हैं दैट कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड रेजिड्यूज। न्यूक्लियोटाइड इनके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। वेरियस न्यूक्लियोटाइड्स जब मिलके पॉलीमराइज करते हैं देन वी गेट न्यूक्लिक एसिड्स। दीज आर लोकेटेड इन न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। दे आर हेरिडेटरी कैरियर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। दो तरह के न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, डीएनए और आरएनए। जो डीएनए है वो सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है, जबकि कुछ मिकदार इसकी माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में भी होती है, जबकि जो आरएनए है वो थ्रू आउट द सेल पाया जाता है। न्यूक्लिक एसिड्स को हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स भी कह सकते हैं क्योंकि ये न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर बनते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? दीज आर एनर्जी रिच कंपाउंड्स दैट ड्राइव मेटाबॉलिक प्रोसेस इन द सेल। ये फर्स्ट पॉइंट करेंगे और उसके बाद एंड वाला पॉइंट करना है, बीच वाले दो पॉइंट्स आपने नहीं करने। ईच न्यूक्लियोटाइड इज़ फॉर्म्ड बाय 3 यूनिट्स। हर न्यूक्लियोटाइड 3 हिस्सों से बना है, फॉस्फेट ग्रुप, शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस। इसमें देखें तो फॉस्फेट ग्रुप के साथ शुगर बताई हुई है। अगर तो आरएनए है न्यूक्लिक एसिड तो फिर राइबोज शुगर होगी, और अगर डीएनए है तो फिर डीऑक्सीराइबोज होगी। साथ तीसरा जो इसका यूनिट है वो है बेसिस का। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। 5 निट्रोजिनस बेसिस होती हैं। जो प्यूरिन बेसिस होती हैं वो हैं एडेनिन और गुआनिन, और जो पायरिमिडीन बेसिस हैं दीज आर साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल। अब ये जो पायरिमिडीन बेसिस हैं, अगर तो है डीएनए फिर जो चौथी बेस होगी वो थायमिन होगी, लेकिन अगर तो है आरएनए फिर जो चौथी बेस होगी वो यूरेसिल होगी। ये फॉस्फेरिक एसिड का उन्होंने बताया कि कैसे उससे फॉस्फेट ग्रुप हम ड्राइव करते हैं। बेटे इसके डिटेल में नहीं जाना, ये जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आपने ये स्लाइड्स विजिट करनी है, ये स्लाइड आपने नहीं करनी। ये शुगर की उन्होंने बताई है, ये स्लाइड को भी आप नहीं करेंगे। नेक्स्ट ये देखें, अगर सिर्फ शुगर हो और साथ बेस अटैच हो तो फिर हम उस पूरे स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। ये शुगर है राइबोस, और ये डीऑक्सीराइबोस, ये जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए है। ये देखें, ये न्यूक्लियोसाइड का बताया है कैसे इसमें नाइट्रोजनस बेस के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, और उसके साथ जब बेस अटैच हो जाती है तो अब यहाँ से आप करेंगे। ये स्लाइड बेटे आपने करनी है। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटेन डीएनए, इट इज़ अ मटेरियल ऑफ इनहेरिटेंस, इट वाज डिस्कवर्ड इन 1960। और जो मैट्रिक लेवल पे बायो जिन बच्चों ने पढ़ी है, जिन्होंने एफएससी में पढ़ा है, तो फ्रैंकलिन वाटसन और क्रिक जो थे उन्होंने ये प्रूव किया था कि दैट डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल, एंड ह्यूमन डीएनए कंटेन्स 3 मिलियन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड रेजिड्यूज एंड अबाउट 25,000 जीन्स। तो जीन्स जो हैं वो बेसिकली हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन कैरी करती हैं। जीन्स आर स्ट्रेच ऑफ डीएनए दैट कैरीज कोड्स ऑफ प्रोटीन प्रोडक्शन। डीएनए प्रोटीन सिंथेसिस की मैन्युफैक्चरिंग भी कैरी करवाता है। ये देखें, डीएनए इज़ मेड अप ऑफ 2 स्ट्रैंड्स ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये 2 डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है। अगर आप बेसिस की बात करें तो साइटोसिन और गुआनिन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, और एडेनिन और थायमीन के दरमियान डबल बॉन्ड है। डीएनए इज़ मेड अप ऑफ 2 स्ट्रैंड्स ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड यूनिट्स। इसमें मज़ीद उसको बताया है कि एडेनिन हमेशा थायमीन के साथ पेयर बनाती है और गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ बनाती है। ये स्लाइड बेटे आपने करनी नहीं है, लेकिन जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए देख लें कि एडेनिन, थायमीन, गुआनिन और साइटोसिन के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। ये स्लाइड भी नहीं करेंगे आप। ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ये कैसे दिखता है डीएनए का। अब यहाँ से करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए 3 तरह का है, 3 लेवल्स है। प्राइमरी स्ट्रक्चर जिसमें सीक्वेंस ऑफ इट्स न्यूक्लियोटाइड रेजिड्यूज, कैसे उसका सीक्वेंस बताया जाता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हेलिक्स बताया जाता है कि कैसे जो डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं वो हेलिक्स बनाते हैं। और टर्शरी स्ट्रक्चर में हमें 3 डायमेंशनल शेप के बारे में बताया जाता है। डीएनए रेप्लिकेशन वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए प्रोटीन सिंथेसिस होती है। पहला पॉइंट देखें तो डीएनए कैरीज ऑल इन्फॉर्मेशन नेसेसरी फॉर मेकिंग प्रोटीन। और दूसरा पॉइंट देखें
to pass information stored in DNA to next generation, DNA replication must take place. This information is carried in primary structure of DNA. First 3 points हो गए. To pass the information stored in DNA to a new generation of cell, the DNA replication must take place. ये वाला point repeat हुआ तो ये आप 4th point को काट दीजिएगा. अब replication के दौरान होता क्या है कि when DNA is replicated, each strand of double helix serves as a template for the manufacture of a new strand of DNA. जो डबल हेलिक्स है उसका हर स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएगा और उसकी जगह पे नया स्ट्रैंड बनेगा डीएनए का. ये वाली लाइन नहीं करेंगे, ये वाली स्लाइड आपने नहीं करनी. अगर ये वाली देखें, ये ज़रा जस्ट समझने के लिए ड्रॉ नहीं करेंगे आप. पहले में क्या हुआ है कि सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे डबल हेलिक्स ये जो स्ट्रैंड है, और उसके बाद नए स्ट्रैंड बनना शुरू हो जाएंगे, और चौथे में देखें तो नए स्ट्रैंड बन चुके हैं. इस वाली साइड को भी नहीं करेंगे आप, ये जस्ट समझने के लिए है. अब देखें आरएनए, इसको करना है आपने. जिस तरह डीएनए का स्ट्रक्चर है इस तरह आरएनए का भी स्ट्रक्चर है. आरएनए स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू डीएनए. सिर्फ फ़र्क इतना है कि डीएनए में थायमीन चौथी बेस है, जबकि आरएनए में चौथी बेस यूरेसिल है. और इसके अलावा एक मेजर डिफरेंस ये है कि डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, इसका सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है. आखिरी पॉइंट देखें तो आरएनए एग्जिस्ट एज अ सिंगल स्ट्रैंड इंस्टेड ऑफ अ डबल स्ट्रैंड. ये देखें, ये सिंगल स्ट्रैंड है. उसके बाद कितने टाइप्स के आरएनए हैं? मैसेंजर आरएनए, इसकी एब्रीविएशन देखें. ये क्या करता है? ट्रांसफर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम जीन्स टू राइबोसोम्स. राइबोसोम सेलुलर ऑर्गेनेलिज हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व हैं, टू सिंथेसाइज प्रोटीन्स. उसके बाद बेटे मैसेंजर आरएनए करेंगे. तीसरा देखें ट्रांसफ़र आरएनए, ये आपने करना है. मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करती एवरीडे साइंस के स्टूडेंट्स को कि वो बहुत डिटेल में जाएं, क्योंकि ये हम प्योर कोई साइंटिफिक जिसे कहते हैं ना कि सब्जेक्ट को बिल्कुल डिटेल से स्टडी नहीं कर रहे. हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में एवरीडे साइंस का जो किरदार है वो कर रहे हैं. तो आई वुड रिकमेंड कि आप जस्ट रेलिवेंट डाटा करें. तीसरा देखिए ट्रांसफ़र आरएनए, इसका क्या फंक्शन है कि ट्रांसफर्स अमाइनो एसिड्स टू मैसेंजर आरएनए फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, जिसने अमाइनो एसिड ट्रांसफ़र करने हैं. फिर तीसरा, इसके बाद जो इधर का चौथा पॉइंट है लेकिन आपने तीसरा लिखना है राइबोसोमल आरएनए. इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क फॉर राइबोसोम्स. बस आपने ये करने हैं. मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ. मैसेंजर आरएनए करेंगे, ट्रांसफ़र आरएनए करेंगे और राइबोसोमल आरएनए करेंगे. उसके बाद न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होती है? द फॉलोइंग 3 प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व इन डुप्लीकेशन, ट्रांसफर एंड यूज़ ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन. पहला है रेप्लिकेशन, दूसरा है ट्रांसक्रिप्शन और तीसरा है ट्रांसलेशन. रेप्लिकेशन में क्या होता है कि द प्रोसेस बाय विच अ रेप्लिका और आइडेंटिकल कॉपी ऑफ डीएनए इज़ मेड व्हेन अ सेल डिवाइड्स. जब सेल डिवाइड होता है तो डीएनए की आइडेंटिकल कॉपी बनती है. ट्रांसक्रिप्शन वो प्रोसेस है जिसमें जेनेटिक मैसेजेस जो डीएनए के अंदर मौजूद होते हैं उनको रीड किया जाता है और कॉपी किया जाता है. और ट्रांसलेशन वो प्रोसेस है जिसमें जेनेटिक मैसेजेस आरएनए कैरी करता है और फिर उन्हें डीकोड किया जाता है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. तो ये तीनों आपने प्रोसेसेस लिखने हैं, साथ साथ नोट डाउन करते जाइएगा, क्योंकि ये आपकी जो टेक्स्ट बुक जो हम एवरीडे साइंस के लिए पढ़ रहे हैं उसमें नहीं दिए हुए. ये जस्ट उन्होंने बताया है. बेटे ये आपने ये डायग्राम नहीं बनानी, लेकिन ये जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए है कि ट्रांसक्रिप्शन को उन्होंने मज़ीद एक्सप्लेन किया है. हम इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हमने जस्ट पीछे इसकी डेफिनेशन पढ़ी है कि मेन हमने उसका पॉइंट देखे हैं कि क्या है उसमें. ये भी नहीं करनी है आपने. ट्रांसलेशन को मज़ीद एक्सप्लेन किया है. जेनेटिक कोड देख लें कि राइबोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन अ मैसेंजर आरएनए इज़ लाइक अ कोडेड सीक्वेंस सेंटेंस दैट स्पेसिफाइज द ऑर्डर इन विच अमाइनो एसिड रेजिड्यूज शुड बी ज्वाइन टू फॉर्म अ प्रोटीन. कि मैसेंजर आरएनए में जो जेनेटिक कोड होता है उसमें मुकम्मल इन्फॉर्मेशन होती है कि कौन सा अमाइनो एसिड किस तरह ज्वाइन होगा फॉर मेकिंग द प्रोटीन. ये पहला पॉइंट सिर्फ करेंगे आप. इस वाली स्लाइड को भी नहीं करना. जीन रेगुलेशन देख लें. मैकेनिज्म ऑफ जीन रेगुलेशन क्या है? रेगुलेटिंग द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, रेगुलेटिंग द प्रोसेसिंग ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स, रेगुलेटिंग द स्टेबिलिटी ऑफ मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल, रेगुलेटिंग द रेट ऑफ ट्रांसलेशन. तो ये स्लाइड अगर आप स्किप करना चाहें आप कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो करने में कोई हर्ज नहीं. म्यूटेशन बेटे ये नहीं करना. रिकम्बिनेंट डीएनए देख लें. रिकम्बिनेंट डीएनए कंटेन्स 2 और मोर डीएनए फ्रेगमेंट्स नॉट फाउंड टुगेदर इन नेचर. Made by cutting a gene out of one organism and recombining it into genetic machinery of another organism. कि हम एक ऑर्गेनिज़म की जीन को कट करके किसी और ऑर्गेनिज़म की जीन उसमें एंटर कर दें तो एज अ रिज़ल्ट वी गेट रिकम्बिनेंट डीएनए. इसमें जस्ट फर्स्ट 2 पॉइंट्स कर लीजिएगा. तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया.
होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। जो आपकी टेक्स्ट बुक में डाटा दिया हुआ है उसको भी, वैसे तो ये इसमें इन स्लाइड्स में ये सारा डाटा कवर हो रहा है, लेकिन अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन उधर से आपको मिले तो आप इसमें ऐड करके आपने ये पूरा टॉपिक खुद से एडजस्ट करना है।